Good morning, class. I hope all of you will be healthy at home. Today, we are starting our history book. Our first lesson is the French Revolution. Let's start. On the morning of 14 July 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म. जो पेरिस सिटी था उसमें क्या थे, एक आतंक का माहौल था. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. क्या था कि बहुत सारे कमांडेड, एक सेना का पूरा ग्रुप शहर में प्रवेश करने के लिए उनको राजा ने बोल दिया था. किंग ने आदेश दे दिया था एक सेना के ग्रुप को शहर में प्रवेश करने के लिए. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. रूमर्स होती हैं अफवाहें फैली हुई थी कि जल्दी ही राजा उनको, जो सिटीजन्स हैं, उन पर ओपनली फायर करने का आदेश देगा. सम 7,000 मैन एंड वोमेन गैथर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया. लगभग कुछ 7,000 के आसपास आदमी और औरतें सामने फ्रंट हॉल में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जनसभा बनाने का निर्णय लिया. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ अलार्म्स. और वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बहुत सारे आर्म्स यानी कि शस्त्रों को ढूंढने लगे कि बहुत सारे उनको गोला बारूद वगैरह जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें मिल जाएगा, इसलिए वो उनको जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनको तोड़ने लगे. फाइनली अंततः ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. लगभग सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट में गया एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिल. जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी बेस्टिल, उन्होंने उसमें तोड़फोड़ की. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड इम्यूनेशंस. जहां उनको लग रहा था कि बहुत सारा गोला बारूद उनको मिलेगा. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed. In the armed fight, स्टार्टिंग में उन्होंने जो औजारों के लिए जो वो फाइट कर रहे थे, जो अस्त्र शस्त्रों से वो फाइट कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, कमांडर को, जो उस बेस्टिल जेल का कमांडर था, उसको मार दिया. एंड द प्रिजनर रिलीज्ड. और जो वहाँ प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको रिहा कर दिया. तो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. जबकि वहाँ केवल 7 ही कैदी थे. येट द बेस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल. उस बेस्टिल जेल से लोग ईर्ष्या करते थे. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. क्योंकि ये राजा की निरंकुशता को दर्शाती थी. द फोर्ट्रेस was demolished and its stone fragments were sold in the market. जो ये जेल थी बेस्टिल की, उसको नष्ट कर दिया गया और उसके जो स्टोन थे, जो पत्थर थे, उनको मार्केट में सेल कर दिया गया. टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस. जो इसको एक उसके अवशेषों के तौर पर, उसकी यादाश्त के तौर पर उनको रखना चाहता था, उनको ये बेच दिए गए. द डेज दैट फॉलोड सा मोर रियटिंग बोथ इन पेरिस. आने वाले कुछ दिन और भी भयानक थे पेरिस में एंड द कंट्री साइड, और अन्य देश के हिस्सों में भी. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. ज़्यादातर जो लोग थे वो ब्रेड के बढ़े हुए दामों का विरोध कर रहे थे. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम. बहुत बाद में जब इतिहासकार पीछे मुड़कर इस समय को देखते हैं इतिहास में, तो दे सा इट एज द बिगनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स. तो क्या उनको एक घटनाओं की पूरी चेन दिखाई देती है. दैट अल्टीमेटली लेड टू एग्जीक्यूशंस
of the king in Paris. In King in France, जो जो शासक की निरंकुशता को दर्शाती है, फ्रांस का जो शासक था उसकी निरंकुशता को दर्शाती है. तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम. जो ये घटनाएं घटी थी उस समय लोग इनके लिए तैयार नहीं थे. हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों डिड दिस हैपन, ये घटनाएं घटी. सो आज हम इतना ही करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.